सर, आप अपना ऑर्डर बताइए। एक्सक्यूज मी, इतनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ तो पहले तुम मेरा ऑर्डर लो, ना कि इसका। देखिए मैम, मैं पहले सर का ऑर्डर ले लूँ, फिर मैं आपका लेती हूँ। वैसे भी ना ये मेरे साथ ही है, मेरा ड्राइवर है, तो पहले तुम मेरा ऑर्डर लिखोगी, समझ में आई? तो फिर तो अच्छी बात है ना मैम। आप दोनों एक काम करिए, एक ही टेबल पे बैठ जाइए। मेरे लिए ऑर्डर लेना ईज़ी हो जाएगा। एक सेकंड, तुम्हारे इजी करने के लिए मैं अपने ड्राइवर के साथ खाना खाऊंगी? अरे इसकी औकात है मेरे साथ बैठ के खाना खाने की? इसको मैं रेस्टोरेंट के अंदर ले आई हूँ ना, इसके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ये लोग ना यही डिजर्व करते हैं। तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मेरा ऑर्डर लिखो। देखिए मैम, वो आपका सिर्फ ड्राइवर है, और ड्राइवर होने से पहले वो एक इंसान है। आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते किसी के साथ। और मैंने आपको बोल दिया ना, पहले मैं इन्हीं का ऑर्डर लूंगी, फिर आपका लूंगी। हाँ जी सर, बताइए क्या खाना पसंद करेंगे? मैडम जी देखिए, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। उसके पास पैसे नहीं है और तुम उसका ऑर्डर लेने की बात कर रही हो। एक बात याद रखना, उसके पैसे ना मैं भी नहीं दूंगी। आपको किसी ने बोला है इसके पैसे पे करने के लिए? उसके पैसे मैं अपनी सैलरी में से कटवा दूंगी। आप अपना मुंह बंद रखिए बस। जी सर, क्या खाएंगे आप? मैडम जी बस दाल रोटी। अगर इन दो कौड़ी के लोगों को तुम खाना खिलाने बैठ गई ना फ्री में, तो ये तुम्हारा रेस्टोरेंट ना चलेगा नहीं, 10 दिन में बंद हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए बेटर है कि मेरा ऑर्डर लिख लो, इनको छोड़ो। अच्छा मैम, वैसे आप जैसी सोच के लोग अगर इस दुनिया में रहेंगे ना, मैं जब तक इन जैसे लोगों को खाना खिलाती रहूंगी। और आप हमें मत बताइए कि रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा या चलेगा, ठीक है? आप अपना प्लीज मुंह बंद करके यहाँ पे बैठी रहिए। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, क्योंकि हो तो तुम भी एक वेट्रेस ही यहाँ पर। एक सेकंड रुको, तुम्हारे मैनेजर को बुलाते हूँ। मैनेजर, मैनेजर। जी मैम, बताइए क्या हुआ। सर क्या बताना है, आपका स्टाफ कितना बदतमीज है। अरे इतनी देर से कह रही हूँ मेरा ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर लिख लो, लेकिन कोई ऑर्डर लिखने के लिए रेडी नहीं हो रहा। कौन आपका ऑर्डर नहीं लिखा और कौन बदतमीजी कर रहा है आपके साथ? कौन कर रहा है? ये आपके सामने मिस खड़ी तो है। इतनी देर से मुझसे बदतमीजी कर रही है, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ मेरा ऑर्डर ले लो, ऑर्डर ले लो, लेकिन नहीं। ऑर्डर तो लेना नहीं है, लेकिन बहस प्रॉपर करनी है। मैडम देखिए, जो इंसान जिस कैटेगरी का होता है ना, उसे वैसे ही हैंडल किया जाता है। जरूर आपने बदतमीजी की होगी इनके साथ। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों के यही तेवर रहेंगे ना, तो ये 10 दिन में बंद हो जाएगा। अरे लॉस में चले जाओगे आप लोग। मैडम देखिए, आप मुझे ये मत सिखाइए कि कैफे और रेस्टोरेंट को कैसे चलाया जाता है। ये कैफे ना मैं पिछले 10 साल से रन कर रहा हूँ, और ये अकेला कैफे नहीं है, ऐसे 10 कैफे मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बात बताइए, मैं वहाँ बैठ के सब कुछ सुन रहा था, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? माना कि ये आपका ड्राइवर है, पर ये इंसान भी तो है। आप इसे महीने की सैलरी देती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इसको खरीद लिया है। और तुम्हें ऐसे इंसान के पास नौकरी करनी ही नहीं चाहिए जो तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे। भले सैलरी कम हो, पर रिस्पेक्ट पूरी मिलनी चाहिए। ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। और तुम इन लोगों की बकवास सुन ली हो तो चले, मुझे घर जाना है, चलो। नहीं मैडम जी, बस बहुत हो गया। अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। आप कोई और ड्राइवर ढूंढ लीजिएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये लोग तुम्हें खाने के लिए नहीं देंगे, तुम्हें सैलरी मैं देती हूँ जिससे तुम्हारा घर चलता है। और वैसे भी अगर इन्होंने तुम्हें काम पे नहीं रखा ना, तो दर दर की ठोकरें खाओगे। तो चुपचाप गाड़ी निकालो और मेरे साथ चलो। बस कीजिए मैडम जी, साहब ने कुछ गलत नहीं बोला। इन्होंने ठीक ही तो कहा है। बेशक पैसे कम मिले, पर काम ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पे इज्जत मिले। और आप तो मेरी इज्जत बिल्कुल करती ही नहीं है। मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, आप हमेशा मेरी बेइज्जती ही करती हैं। मुझे मेरी औकात याद दिलाती है। पर अब नहीं, अब मुझसे ये काम नहीं होगा। ले लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। तुझे तो मैं देख लूंगी। एक्सक्यूज मी। देखो, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। वैसे ये मैडम तुम्हें कितनी सैलरी देती थी? साहब, ये मैडम जी मुझे 15,000 रुपये महीने के देते थे, पर उससे ज़्यादा ये मेरी बेइज्जती करती थी। कोई बात नहीं, देखो तुम घबराओ मत। वैसे मुझे भी एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी दे सकता हूँ, और वो तुम्हें महीने के 15,000 देती थी, मैं तुम्हें महीने के 20,000 रुपये दूंगा। क्या साहब आप सच कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। है कोई बात नहीं। वैसे मुझे भी कहीं जाना है ज़रूरी मीटिंग में, तो मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम खाना खा के नीचे मिलना मुझसे। और रिद्धि, तुम इनसे खाने के पैसे मत लेना, और जो भी ये खाएं
इनको वो दे देना, ठीक है? जी। जी सर, बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? मैं बस दाल दूँ। ठीक।